सभी लोग बहुत बड़ी बड़ी रंग बिरंगी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, लेकिन आपने सुना तो होगा जिंदगी के कुछ पन्नों को चंद किताबें पढ़कर नहीं लिखा जाता, बहुत थपेड़े खाने पड़ते हैं। सूरज की तरह दिल में आग से निकली चिंगारी को जगाना पड़ता है और लोगों की नीचे खींचने पर भी हमें अपने मनोबल को समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के समान कठोर बनाना पड़ता है, तभी जिंदगी के असल पन्नों को लिखा जाता है। तो आइए दोस्तों, मैं दिव्या टॉक्स एंड ट्रुथ में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अमीर बनने का क्या फॉर्मूला है। देखो, मसला ये है कि अमीर आदमी तो अमीर है ही, लेकिन जो ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली है वो और भी ज्यादा आज के वक्त में लोअर मिडिल क्लास होती जा रही है। इसकी वजह सिर्फ उनका माइंडसेट है। आपने एक इक्वेशन तो पढ़ी होगी, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी इसका सीधा मतलब है बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट कर देना। इसी माइंडसेट की वजह से जो आम आदमी है वो आम आदमी से और भी ज्यादा गया गुजरा आम आदमी बनता जा रहा है। तो आइए समझते हैं इस फॉर्मूले की साइकोलॉजी को। क्या कहती है ये साइकोलॉजी? अगर आप वही आदमी हैं जो महीने के आखिरी में बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हो, तो यकीन मानिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डेंजर जोन में आ चुकी है। मान लीजिए आप एक सैलरी लेते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, फिर महीने के आखिरी में जो आपको प्रॉफिट होता है उस पर सबसे पहले आपके खर्चों की लिस्ट आ जाती है, यानी सैलरी ट्रांसफर हुई नहीं और वो रास्ता पहले ही बना होता है। आपने बहुत लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि यार पैसे उधार दे दे, सैलरी जैसे ही आएगी ट्रांसफर कर दूंगा या वापस लौटा दूंगा। और फिर होता क्या है कि खर्चों की लिस्ट से पहले ही कर्जे का पैसा और दुनिया भर की ईएमआई अपना हिस्सा पहले ही उखाड़ लेती है, और फिर जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो जाता है इन्वेस्टमेंट के पिटारे में। इसीलिए एक आम परिवार में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है। अगर आप इस फॉर्मूले से अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो तो यकीन मानिए ये फॉर्मूला इस बात की गारंटी लेता है कि जहां आज आप खड़े हो 5 साल बाद भी आप वहीं खड़े रहोगे। अमीर बनने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी इनकम से इन्वेस्टमेंट का जो पिटारा है उसे बाहर निकालना है। अब ये फॉर्मूला पूरी तरीके से चेंज हो गया। इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंस। जी हाँ, आज ही सौगंध खा लो कि पहले इन्वेस्टमेंट करो और फिर जो बच जाए उससे खर्च करो। कुछ लोग कहते हैं कि आपको अपनी इनकम का 10% बचाना चाहिए, लेकिन वही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको 20% बचाना चाहिए। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगी, आपको 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, बल्कि पूरे 40% पैसा बचाना चाहिए। मैं जानती हूं कि शुरुआत में ये बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे भारत में लगभग जीने की जो उम्र है ना इंसान की, वो 70 साल है। और खाने से तो न्यूट्रिशन जैसे खत्म ही हो गए हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में आराम चाहिए, आराम की सांस लेनी है, तो आपको आज थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होना पड़ेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग कितनी जरूरी है ये एक अलग मुद्दा है, इस पर भी हम जल्दी बात करेंगे। देखो, इस धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं जिनसे अमीर बना जा सकता है। पहला ये कि ज्यादा पैसा कमा लो, और दूसरा कि पैसा कम खर्च करो। दोस्तों, आपको अगर अमीर बनना है तो आपको एक सूत्र समझना पड़ेगा कि आपकी अमीरी का आपकी इनकम से कोई भी वास्ता नहीं है। वास्ता है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट का। आज के युग में कौन अपने पैसे को बैंक में रखता है? हर कोई अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जरूर इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के जरिए हो, शेयर्स के जरिए, या फिर किसी बिजनेस और प्रोजेक्ट में। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि एक
धंधे से आप 10 मकान खड़े कर सकते हो, लेकिन 10 मकान से कभी एक धंधा खड़ा नहीं किया जा सकता। देखो लोग क्या कर रहे हैं, लोग भीड़ के साथ चल रहे हैं, और अगर आप भी उसी भीड़ में शामिल हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आज ही सौगंध ले लो कि आप इस भीड़ से अलग चलोगे। मैंने देखा है दोस्तों कि लोगों की सैलरी हर साल 10% बढ़ती है, लेकिन वो अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं 25%। ये जो हमारा टुनटुना है ना, जिससे हम बात करते हैं, ये 10 या 20 हजार का फोन भी ऐसे ही काम कर सकता है, सेम काम कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि लोग अमीर बनना नहीं चाहते, वो दिखना चाहते हैं। ये जो 10,000 या 20,000 का फोन जो सारे काम कर सकता था, वही लोग लाख रुपए का फोन EMI पर ले लेते हैं और फिर महीने के आखिरी में कहते हैं कि हाय कैसे करें इन्वेस्टमेंट। देखो दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो कठोर तो बनना पड़ेगा, कठोर तो आपको बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान का काम 20 से 25 हजार का फ्रिज कर सकता है, वही अमीर दिखने के चक्कर में लोग उसे 50 या 55 हजार का खरीद लेते हैं और फिर एक आम आदमी का खेल यहीं खत्म हो जाता है। और कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है मेरे दोस्तों। ऐसे घर की तमाम चीजें और तमाम सर्विसेज हैं, तमाम चीजें और तमाम सर्विसेज जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैसा बचाकर कभी कोई अमीर नहीं हुआ है, पैसा बचाकर कोई भी अमीर नहीं हुआ है। अमीर बनने के 2 ही रास्ते हैं, या तो आप ज्यादा पैसा कमा लो या फिर पैसा कम खर्च कर लो। अगर इस वीडियो में बताई गई बातें आपकी जिंदगी से मिलती जुलती हैं तो आप आज ही उनको बदल लीजिए। और प्लीज अगर आप अपनी इनकम का कुछ % इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना % इन्वेस्ट करते हैं।